हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की डिस्कशंस के लिए, और आज भी हम फिर से आपके साथ जुड़े हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके। शुड वी बाय और सेल रियल एस्टेट इन दिस मार्केट? सारे लोगों के अंदर एक ही कंफ्यूजन है कि इस टाइम और अच्छी प्रॉपर्टी बाय करें या अपने घर को इस टाइम सेल करें। और आज हमारे साथ हम जुड़े हैं हमारे ब्रोकर्स सैम जी, हमारे गेस्ट, और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट पुनीत जी। वेलकम टू द शो गाइस। थैंक यू। थैंक यू जतिन। सबसे पहले तो मैं अपने सभी बहनों भाइयों को, क्योंकि अभी हाल ही में ईद गुजर के गई है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा सब बहनों भाइयों को जिन्होंने अभी हाल में ईद मनाई है। और वेलकम टू द शो टू यू टू। थैंक यू सैम जी, थैंक यू। तो सैम जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने रखा है हमारे व्यूअर्स की डिमांड पे कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है सब कॉल्स में जी कि इस टाइम हम अगर के बेचे घर, और कई लोग कह रहे हैं कि इस टाइम बाय करे कि ना करे, मार्केट और डाउन चली जाएगी या दिस इज द बॉटम ऑफ रियल एस्टेट फॉर अस। और कई लोग कह रहे हैं कि अभी और रुके कि प्राइस इंप्रूव हो जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। तो सैम जी, आपका क्या ओपिनियन है इसके लिए? देखिए जतिन, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसकी वजह क्या है। जो मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी है उसकी वजह क्या है। आपको याद होगा कि जब ये साल शुरू हुआ है तो जनवरी का जो मंथ था वो काफी अच्छा था, उसमें एक्टिविटी काफी थी काफी थी। रियल स्टेट मार्केट की अगर हम बात करें तो। राइट। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाने शुरू हो गए थे पिछले साल। हम्म। और एक जो बायर्स और सेलर्स साइड लाइन पे बैठे हुए थे, जो डरे हुए थे कि पता नहीं क्या है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत थी। राइट। तो उसकी वजह से जब उनको लगा कि अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं तो मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, तो वो लोग वापस मार्केट में आ गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि ट्रंप ने जो है, एक तो ट्रंप का फैक्टर कह लीजिए, दूसरा हमारे पास ट्रूडो साहब का रेजिग्नेशन जो था वो आ गया। उसकी वजह से हमारी जो एक स्टेबल गवर्नमेंट थी वो नहीं रही। उसका भी मार्केट के ऊपर जो है वो प्रेशर था। वो वापस लोगों में अनसर्टेनिटी दोबारा वापस आ गई। तो आपने देखा कि हाल ही में जो मार्च के नंबर्स आए हैं, सेल्स हिस्टोरिकली डाउन है। राइट। उसकी वजह यही है कि अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में। तो अब जैसा कि आपका सवाल है कि इस मार्केट में हमें बेचना चाहिए कि खरीदना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके पास तो बेचने की कोई ऑप्शन नहीं है, ना जरूरत है उन्हें, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं तो उनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है इस वक्त। तो वो तो इस सिचुएशन से बाहर हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही है कि उन्होंने बाय करना है। राइट। इसी तरह से जो सेलर्स हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हम अपनी प्रॉपर्टी को कुछ और देर होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अब आप देखो कि अगर पिछले महीने का हम डाटा चेक करें तो तकरीबन 4,000 से ऊपर मकान जो हैं वो सेल हुए हैं। राइट। तो ये नहीं है कि अगर मार्केट डाउन है तो सेल बिल्कुल बंद हो गई है। उसका उसकी वजह यही है कि जो हमारे लाइफ इवेंट्स हैं कि हमारी फैमिली बड़ी हो गई है, या हमारी फैमिली में से बच्चे मूव हो गए हैं, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें बेचना या खरीदना पड़ रहा है मकान। तो ये लाइफ इवेंट्स तो चलते रहते हैं। तो उसके रहते हुए ये एक सेलर को देखना होगा कि क्या अगर मैं थोड़ी देर होल्ड और कर सकता हूं, क्योंकि देखिए जैसे ही हमारी 28 अप्रैल को जो है इलेक्शन होती है, उसके बाद जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी। उस वक्त तक थोड़ा सा जो है ट्रंप का फैक्टर भी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसके बाद तीसरी बात ये है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पहले से ही नीचे की तरफ जा रहे हैं,
और इसको मार्केट को बूस्ट रखने के लिए मेरा अंदाजा यही है कि अभी हम 1-2 कट्स और देखेंगे इस साल में जो है इंटरेस्ट रेट में। तो सारे वो इंडिकेटर्स हैं कि लेटर ऑन मई, जून, जुलाई कह लीजिए, मिडल ऑफ दिस ईयर कह लीजिए कि मार्केट में हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी आ रही है। तो जो बहन भाई जिनको तो जरूरी है कि हमने अप्रैल एंड पे हमारी क्लोजिंग आ रही है या मई एंड पे हमारी नए घर की क्लोजिंग आ रही है और हमारी जो सारी इक्विटी है इसी घर में है, डेफिनेटली उनको बेचना होगा। लेकिन अगर वो होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक बात और भी है कि ये ना हो कि आप उसको होल्ड करने के चक्कर में अपने ऊपर इतना डेट चढ़ा ले कि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाए। तो ये हर एक सेलर की जो सिचुएशन है वो इंडिविजुअल है। वो उनको अपने फैमिली के साथ, अपने अकाउंटेंट के साथ, अपने मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बैठ के वो देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं बाइंग की। बाइंग के लिए मैं समझता हूं ये बेस्ट टाइम है। रीजन बीइंग कि एक तो मार्केट में इन्वेंटरी इतनी ज्यादा है कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। एक वक्त था, आपको भी पता है और पुनीत आपको भी पता है, कि प्रॉपर्टी मार्केट में आती बाद में थी, उस पे 5-6 ऑफर्स पहले आ जाती थी, राइट? कि बायर्स को प्रॉपर्टी देखने तक का मौका नहीं मिलता था। अब ये वो फैक्टर नहीं है। अब आप आराम से 5-7-10 प्रॉपर्टीज देख के, जहां पे लगता है, जो बायर हैं बाय कैसे करते हैं, कंपैरिजन शॉपिंग से ही बाय करते हैं ना। तो जो प्रॉपर्टी पे लगता है आपको कि बेस्ट वैल्यू ऑफ योर मनी मिल रही है, हर लिहाज से वो प्रॉपर्टी आपके लिए अप्रोप्रिएट है, कि आपको लोकेशन ठीक मिल रही है, आपकी जो उसकी प्रॉपर्टी की कंडीशन है वो अच्छी मिल रही है, और प्राइस सबसे बड़ी बात जो है वो अच्छी मिल रही है, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। सो ये मार्केट, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम बायर्स की, इवन जो लोग अपसाइज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि जो छोटी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू कम कम हुई है, जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं उनमें काफी हमने देखा है कि काफी ड्रॉप आया है। तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। और जो हमारे इन्वेस्टर्स, जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, अब यहाँ पे हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि रियल इन्वेस्टर है कौन। मैंने अगर अपनी घर की इक्विटी से पैसे उठा के या सेकंड मॉर्गेज लेके एक प्रॉपर्टी में बाय करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई एम नॉट अ रियल इन्वेस्टर। क्योंकि मैं एक जो है ना प्रॉफिटेबल सौदा नहीं कर रहा हूं। क्यों? अगर मैंने सेकंड मॉर्गेज ली है वो 10-12% पे ली है, प्रॉपर्टी एक साल में 10-12% अप्रिशिएट नहीं होगी, राइट? तो रियल इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास अपनी 20% डाउन पेमेंट है, जो प्रॉपर्टी को किसी भी, जैसे अब मार्केट में उथल पुथल हुई है, इस प्रॉपर्टी को कम से कम 6 महीने 1 साल होल्ड कर सकता हो कि पेमेंट की उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका एग्जिट प्लान क्या है, कि क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। डेफिनेटली पहले हमने देखा कि आज प्रॉपर्टी ली, उसमें थोड़ी सी रेनोवेशन की और वापस मार्केट में डाले, और हमने $1-2 लाख जो है प्रॉपर्टी में बना लिया। वो टाइम अब नहीं रहा, क्योंकि एक तो जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की वजह से जो रॉ मटेरियल है वो इतना महंगा हो गया है, दूसरी लेबर भी जो है वो महंगी तो हुई है, आपको ट्रेड पर्सन्स नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखें तो ये मार्केट फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए,
जिन्होंने प्रॉपर्टी अपसाइज करनी है, अपग्रेड करनी है, उनके लिए और इन्वेस्टर्स के लिए राइट टाइम टू बाय है। और जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी को देखने की, उसको हर लिहाज से चेक करने का एक तो आपको टाइम मिल रहा है, दूसरा मार्केट में डील्स बहुत अच्छी मिल रही हैं। जो कह लीजिए जरूरतमंद सेलर्स हैं, वो प्रॉपर्टी प्राइसेस नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है किसी भी हालत में वो घर बेचना है। और तीसरी बात ये है, जो कि है तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये मार्केट में है कि हम काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी देख रहे हैं जो पावर ऑफ सेल पे आ रही हैं, जो कि लेंडर्स ने मार्केट में लगाई हैं। तो वहां पे बड़ी अच्छी डील्स हमारे व्यूवर्स को जो है मिल सकती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर किसी भी लाइफ इवेंट की वजह से, किसी भी आपके डिसीजन की वजह से आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, तो वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं, तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होगा। और जो मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं बायर्स की, उनके लिए ये गोल्डन टाइम है टू बाय प्रॉपर्टी। दैट्स राइट जी, थैंक यू सैम जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि इस टाइम किन सेलर्स को क्या करना चाहिए और बायर्स को क्या करना चाहिए। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की अनाउंसमेंट करी है, पुनीत जी आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज पे बहुत ही हायर टैरिफ भी लगाया है और कनाडा भी का भी कहीं उसमें पार्ट है कि जिनको टैरिफ का इफेक्ट होगा। तो आप रियल एस्टेट पे इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा? ओके तो अब जब टैरिफ की बात करते हैं, जो इमीडिएट टैरिफ लगा है वो स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा है। तो इस पे आ जाता है जी रिपल इफेक्ट। अभी एकदम से हमें इसका नहीं पता चलेगा। जैसे एब्जॉर्प्शन रेट जो है, हमारी जो जॉब मार्केट है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है अलॉन्ग विद टाइम, उस पर डिपेंड करता है। अनदर थिंग आई वांट टू मेंशन कि जब हम, जैसे सैम जी ने बोला कि इलेक्शंस आर कमिंग, फेडरल इलेक्शंस इन कनाडा, जब ये इलेक्शंस हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि टैरिफ्स व्हाटएवर दे हैव अनाउंस्ड वो उस पर नेगोशिएट करेंगे। और इसी कारण मुझे लगता है कई लोग अभी ना बाय कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर द फेडरल इलेक्शन टू बी टेकन केयर ऑफ। और उसके बाद एक और चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ कि टैरिफ की वजह से हमें एक सस्टेनेबल इकोनॉमी हम बिल्ड कर सकते हैं। हमारी जो जॉब मार्केट है राइट नाउ, वी आर लुकिंग, सब कुछ हमें लगता है कि इंटरकनेक्टेड है अमेरिका से, यूएस से, जबकि ऐसा नहीं है। कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारी अपनी कंट्री में बनते हैं, मेड इन कनाडा। वो अब हम रियलाइज करते हैं जब हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब हम क्लोथ्स लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे कैनेडियन फ्लैग लगा हुआ, मेड इन कनाडा। सो अब हमें पता चल रहा है कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे लोकल हैं। तो इसके साथ हाउसिंग इंडस्ट्री को अगर मैं कोरिलेट करती हूँ कि टैरिफ्स का हाउसिंग इंडस्ट्री पे इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा राइट नाउ, क्योंकि जो भी बायर्स, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स, दे आर क्वाइट एक्टिव। बाइंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। एवरी डे अ हाउस इज बीइंग सोल्ड अक्रॉस जीटीए, हर एक शहर में, और नेगोशिएशन भी चल रही है। तो बायर्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगी इस टाइम। जो टैरिफ का इफेक्ट होगा वो हमें अभी नहीं पता चलेगा। वंस वी फेस दिस इलेक्शन, उसके बाद जो भी नेगोशिएशन होगी, देन मे बी द टैरिफ्स विल बी रिवाइज्ड एंड वी विल सी मोर स्टेबिलिटी इन द मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, जॉब मार्केट, ये सारी मार्केट्स, सिंस दे आर इंटरकनेक्टेड। थैंक यू पुनीत जी। और सारी जो इकोनॉमी है ना जतिन, ये अफवाह पे उस पे बहुत डिपेंड करती है। कि अगर आप देखो कि कोई ऐसे ही मतलब वो रियलिटी में हुआ नहीं है, लेकिन उसका स्टॉक मार्केट पे पहले से ही असर पड़ना शुरू हो जाता है। जब स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है तो वो दूसरी इकोनॉमीज के जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको भी जो है वो अफेक्ट करता है। तो जो एक ये फियर फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जी, दैट्स राइट सैम जी। तो सैम जी और प्रीत जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे दर्शकों को बोलते हैं कि कहीं मत जाइए, हम आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स।
हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. वेलकम बैक टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। ब्रेक से पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि इस मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग होने वाली है या करने चाहते हैं हमारे दर्शक, तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे हम कर सकते हैं। बट एक और भी चीज जो हम मार्केट में देख रहे हैं सैम जी, वो भी हो रही है कि बहुत सारे लोग अपना घर सेल करके रेंट पे जाते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन अभी हुआ है, पर पहले ऐसा नहीं था कि डाउनसाइज भी जब लोग करते थे तो कोई छोटी प्रॉपर्टी बाय करते थे। बट मे बी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट बहुत लोग घर सेल करके थोड़ी टाइम तक रेंट पे रहना चूज कर रहे हैं। तो सैम जी, इसके बारे में अगर आप बताएं अपने एक्सपीरियंस से। अगेन जतिन, ये हर एक जो फैमिली है, हर एक जो इंडिविजुअल है, उनकी सिचुएशन जो है ना यूनिक है। शायद उनका ये प्लान हो कि उन्होंने थोड़े टाइम के बाद कंट्री छोड़ के
कहीं और जाना है, या इस प्रोविंस को छोड़ के किसी और प्रोविंस में जाना है। तो ये आज ही नहीं, ये मतलब एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन एक जो है फिनोमेना है कि लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वो बाय नहीं करते हैं। कई बार ये जो स्टेप है बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। कई बार मैंने देखा अपने करियर में कि कई बंदे ऐसे थे कि जिन्होंने सोचा कि अब अपना घर बेच देते हैं, जब प्राइसेस डाउन जाएंगी तो हम बाय कर लेंगे। और डाउन जाएंगी, डाउन तो ऑलरेडी थी तो और डाउन जाएंगी। लेकिन वो ऐसे चक्कर में फंसे कि 8-8 10-10 साल तक वापस वो घर ले ही नहीं सके। और जब लिया तो जो घर एक टाइम पे उनको 3 लाख का मिलना था, वो मिलियन के आसपास जाके उन्होंने बाय किया। तो अगेन ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन क्या है। वैसे अगर देखें तो जो खास करके हम जो बेसमेंट अपार्टमेंट्स हैं या छोटे यूनिट्स हैं, उनमें वैकेंसी रेट जो है वो काफी बड़ा है, क्योंकि काफी सारे जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, खास करके हम अगर जीटीए की बात करें। तो इन इन जब ये इमिग्रेशन चेंजेस आई हैं तो कई प्रोविंसेस के जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं उनके अंडर उनको लगता है कि शायद उनको पीआर जो है वहां पे मिलनी आसान हो जाए। तो काफी सारे लोग, काफी सारे स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स, वो ओंटारियो को छोड़ के, जीटीए को छोड़ के दूसरे प्रोविंसेस में भी गए हैं। तो ये भी एक वजह है, मैं समझता हूँ कि जो हायर वैकेंसी रेट हम देख रहे हैं मार्केट में। जी राइट सैम जी, और आज हम अपने दर्शकों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं। जी तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी से, जो है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए अमेजिंग ऑप्शन, जी 225 वेटरन्स ड्राइव, यूनिट 1108 इन ब्रैम्पटन। जी 225 वेटरन्स ड्राइव यूनिट 1108, ये माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के पास ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, आप देख सकते हैं। कोई हाई राइज भी इतनी ज्यादा नहीं है, ये मिड राइज बिल्डिंग मैं कहूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के पास है, और जो हमारे कम्यूटर्स डाउनटाउन टोरंटो में ज्यादा रेंट पे करके डाउनटाउन टोरंटो में रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तकरीबन जितना वो वहां पे रेंट पे कर रहे हैं, उतनी ही ऑलमोस्ट उनकी जो है मंथली इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। और 2 बेडरूम प्लस डेन का ये कॉर्नर यूनिट है, बहुत सारी इसमें लाइट है कॉर्नर यूनिट होने की वजह से, और बहुत अच्छी प्राइस पे ये हमने लिस्ट किया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 69 बैटरटन क्रेसेंट। 69 बैटरटन क्रेसेंट भी जो है माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये एक कॉर्नर टाउन हाउस है, ऑलमोस्ट 2100 स्क्वायर फीट का ये टाउन हाउस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डबल कार गराज का टाउन हाउस है, और इसमें 2 पार्किंग्स आप गराज में लगा सकते हो, और आप देख सकते हो 2 पार्किंग आराम से आप जो है ड्राइवे पे लगा सकते हो। ये कॉर्नर यूनिट होने की वजह से बिल्कुल सेमी डिटैच जैसा ही घर है ये। और इसमें एक मेन फ्लोर पे एक एक्स्ट्रा बेडरूम बना हुआ है, और सेकंड फ्लोर पे एक ऑफिस भी बना हुआ है, जो वर्क फ्रॉम होम वाले हमारे फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बैंक सेल है, और पावर ऑफ सेल पे बहुत अच्छी प्राइस पे, अगर मैं जतिन इसका कंपैरिजन करूं तो जो इसकी लास्ट सेल हुई थी 1.23 की हुई थी, और अब हमने जो है ये सिर्फ 889 पे हमने लिस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डबल कार गराज, ओवर 2100 स्क्वायर फीट,
इसमें मैं कहूँगा 4 बेडरूम हैं, 3 बेडरूम ऊपर है, एक मेन फ्लोर पे है, और इसमें पोटेंशियल है कि वो जो बेडरूम है उसके साथ आप एक छोटी सी किचन और वॉशरूम मेन फ्लोर पे बना के एक अलग यूनिट जो है वो रेंट पे भी दे सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी जो है प्राइस हमने लगाई है 885। तो आप हमारे साथ राब्ता काम कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो 100 चेसवुड ट्रेल। 100 चेसवुड ट्रेल जैसा कि आप देखते हैं, ये एक ओवर 6000 स्क्वायर फीट का घर, 5 बेडरूम का, फिनिश बेसमेंट है, वॉकआउट बेसमेंट है, तकरीबन 8 एकड़ लैंड है इस प्रॉपर्टी के साथ, इस कस्टम बिल्ड हाउस के साथ। जो लैंड वाली प्रॉपर्टीज हैं आमतौर पे वो रूरल एरिया में आपको मिलती हैं और जो कम्युनिटी से दूर होती हैं, लेकिन इस घर की खासियत ये है कि यहाँ पे जितने भी घर बने हुए, ये एक कम्युनिटी है, रूरल एरिया में है लेकिन पूरी कम्युनिटी है। जैसा कि आप देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग घर बने होते हैं, तो इस कम्युनिटी में सारे ही घर इस साइज के हैं। बड़े बड़े जो हैं उनके पास लैंड पोर्शंस हैं, तो आप सब डिवीजन में तो रह ही रहे हैं, लेकिन आप जो है रूरल एरिया का सारा मजा जो है वो ले रहे हैं इस प्रॉपर्टी में। इनमें से ऑलमोस्ट तकरीबन सारी ही प्रॉपर्टीज पे इस वीकेंड पे हमारे ओपन हाउस रहेंगे। आप ओपन हाउस के लिए 4169108923 पे कॉल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है 7 सेल्सडन स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। अगर पुनीत बताएं आप सेल्सडन के बारे में। जी, तो 7 सेल्स्टन स्ट्रीट जो है वो क्रेडिट वैली में है, जेम्स पॉटर एंड विलियम्स पार्कवे इंटरसेक्शन। ये जो घर है ये 100 फीट डीप लॉट पे है एंड इसके फीचर्स में है ये लाइक इट हैज हार्डवुड फ्लोरिंग थ्रू आउट द होम, quartz countertop in the kitchen, and separate living, separate family. An excellent location. David Suzuki High School के पास है, जेम्स पॉटर स्कूल along with the Saint Rock जो कि कैथलिक स्कूल है, बेस्ट स्कूल्स है इस एरिया के, वहाँ पे लोकेटेड है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 49 लैथबेरी स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। जी, 49 लेथबरी जो है आपको ये डिटैच घर मिल रहा है सेमी की प्राइस में, और वो भी नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में। दिस इज अ वेरी न्यू नेबरहुड। 3 बेडरूम अपस्टेयर्स आपको मिलेंगे और 2 बेडरूम आपको नीचे मिलेंगे। टोटल 4 बाथ्स हैं। इट्स अ वेरी गुड, लाइक इट्स द लेआउट इज वेरी गुड, एंड हम होस्ट कर रहे हैं इस पे ओपन हाउस बोथ डे, सैटरडे एंड संडे दिस वीक। प्लीज आइए, सेमी की प्राइस में आपको डिटैच घर मिल रहा है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है मिल्टन में 700 हेबर्न रोड इन मिल्टन। तो 700 हैबर्न रोड इन मिल्टन, इस प्रॉपर्टी को हमने आज ही लिस्ट किया है। तो ये सेमी होम है, हम सेमी होम है, लेकिन देखिए आप इसका जो ड्राइवे है, सबसे पहला फीचर इसका ये है वो शेयर्ड नहीं है, प्राइवेट ड्राइवे है। टोटल पार्किंग स्पेसेस 3 हैं। इसमें 4 बेडरूम्स मिलेंगे आपको। नो कारपेट इन द हाउस, नीचे हार्डवुड है, ऊपर लैमिनेट है। सेपरेट फैमिली, सेपरेट लिविंग, kitchen is excellent, countertops, quartz countertops, backsplash, and 4 spacious bedrooms हैं इसमें आपको मिलेंगे ऊपर, और 2 full washrooms। bedrooms का साइज, सारे bedrooms का साइज excellent है। और इसकी मैं एक और चीज आपको बोलूंगी कि लोकेशन बहुत excellent है इसकी, और जो schools हैं, parks हैं, rec center इसके पास हैं, those all are top rated in Milton। जो नेक्स्ट हम आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आए हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, वो है 7 टस्टिन रोड इन ब्रैम्पटन। 7 टस्टिन रोड इन ब्रैम्पटन, ब्रैम ईस्ट के नेबरहुड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेमी डिटैच घर है विद लीगल सेकंड ड्वेलिंग बेसमेंट। और हम दर्शकों को बताना चाहूंगा इसका प्राइस हमने जो पहले लगाया था उससे $80,000 कम किया है, और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे ये अब लिस्टेड है प्रॉपर्टी। बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस हैं इसके अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर एक्स्ट्रा डीप लॉट और बहुत ही बेस्ट लोकेशन, गोर रोड एंड गार्डन ब्रुक टेल की इंटरसेक्शन पे ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। वीकेंड पे दोनों दिन हम इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो अगली प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 5839 मर्सी स्ट्रीट इन मिसिसागा।
अगर पुनीत बताएं आप मर्सी हाँ स्ट्रीट जी। के बारे में। 5839 मर्सी स्ट्रीट, ये ईस्ट क्रेडिट में है, हार्टलैंड के एरिया में है ये प्रॉपर्टी। इट्स अ डिटैच होम, जैसे कि हम देख सकते हैं। काफ़ी सारे अपग्रेड्स मिलेंगे आपको इस प्रॉपर्टी पे, और हमने रिसेंटली इसका प्राइस भी कम किया है। इसमें आपको अपग्रेड्स में आपको मिलेंगे फ्लोर्स अपडेटेड, लाइट्स अपडेटेड, डोर्स फ्रंट एंड बैक डोर अपडेटेड, एंड इट हैज़ 3 वेरी नाइस रूम्स अपस्टेयर्स। नीचे आपको फैमिली लिविंग सेपरेट मिलेगा, एंड मोर ओवर इसमें बेसमेंट में आपको एक रेक रूम मिलेगा विद फायर प्लेस एंड फुल वॉशरूम। अगेन दिस इज एन एक्सलेंट लोकेशन, टॉप रेटेड स्कूल्स हैं जो मिसिसागा के, उनके पास ये लोकेटेड है, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है समवन हु इज लुकिंग टू मूव फ्रॉम अ टाउन होम टू अ डिटैच्ड होम। थैंक यू पुनीत। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 36 एस्टरवुड ड्राइव इन कैलेडन। 36 एस्टरवुड ड्राइव, अगर कोई भी हमारे दर्शक एक लग्जरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी लोकेशन में, कैलेडन में, चिंगूजी एंड मेफील्ड के इंटरसेक्शन में, न्यूअर प्रॉपर्टी। इसमें 5 बेडरूम अपस्टेयर्स हैं और 4 बाथरूम्स हैं। बहुत ही लग्जूरियस फिनिशेस, डबल कार गैराज, एक्स्ट्रा डीप लॉट, 9 फीट सीलिंग्स, बहुत सारे ऐसे फीचर्स और अपग्रेड्स आपको मिलेंगे। और वीकेंड पे दोनों दिन हम इस पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही फेमस जो एलिस लेन कम्युनिटी है हमारी कैलेडन की, वहां पे ये लोकेटेड है प्रॉपर्टी। अब जो हम आपके लिए एक और लग्जरी लिस्टिंग जो लेके आए हैं वो है नेक्स्ट 29 लैडब्रुक क्रेसेंट इन ब्रैम्पटन। 29 लैडब्रुक क्रेसेंट एक डिटैच कॉर्नर लॉट घर है क्रेडिट वैली के अंदर ब्रैम्पटन में। इसकी लीगल बेसमेंट है विद 3 बेडरूम्स, 5 बेडरूम्स अपस्टेयर्स। इसमें भी बहुत सारे लग्जूरियस फिनिशेस हैं। आसपास के जो स्कूल्स हैं वो टॉप रेटेड स्कूल्स हैं, और इस पे भी हम दोनों दिन वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। ये रही हमारी आज की प्रॉपर्टीज। अब जाते जाते मैं बस एक लास्ट सैम जी से एक फाइनल टिप मांगना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि जो भी सोच रहे हैं कि इस मार्केट में बाय करें या सेल करें, उनको कोई फाइनल टिप आप देना चाहें। जी, डेफिनेटली। जैसे मैंने जतिन पहले भी शो के दौरान कहा कि हर एक इंडिविजुअल फैमिली की सिचुएशन जो है वो यूनिक है। तो इसका बेस्ट जो तरीका है वो आप हमें कॉल करें 4169108923 पे। आप हमारे पास आए हमारे ऑफिस में, जो कि 268 डेरी रोड वेस्ट मिसिसागा में लोकेटेड है। वहां पे आए, आप हमारे साथ एक छोटी सी अपॉइंटमेंट करें, मीटिंग करें, जिसका कि कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है और फ्री ऑफ चार्ज है। ये सिर्फ आपको हम गाइड करेंगे कि आपके लिए सिचुएशन क्या बेस्ट हो सकती है। तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि अपने बहन भाइयों को जो भी बेस्ट सलाह है वो हम दे सके अपने एक्सपीरियंस को यूज करके, ताकि उनको अगर तो देखिए इस मार्केट में क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, सभी को कहीं ना कहीं जो है इस मार्केट का जो सेक है, जो हीट है, वो महसूस हो रही है। लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन शेयर करते हैं प्रोफेशनल्स के साथ, जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, जिससे आपका जो नुकसान होना है वो बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर मिनिमम हो। तो उसका यही एक तरीका है कि आप हमारे साथ एक छोटी सी मीटिंग करें। मैं दावा करता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी सलाह देके कोशिश की जाएगी कि जितनी भी आपकी हेल्प हो सके वो हम जरूर करें। थैंक यू सो मच सैम जी, आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे दर्शकों के लिए। और मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे गेस्ट का जो आज हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों का भी। हम आपसे फिर मिलेंगे लाइव विद टीम अरोरा ओनली ऑन आवाज टीवी नेक्स्ट फ्राइडे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। थैंक यू।